हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक़ 10th क्लास का मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर 5 सेट्स एंड फंक्शंस और उसकी एक्सरसाइज आज हम 5.5 को सॉल्व करेंगे। सो बेटा 10th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 52 है। लेक्चर नंबर 51 के अंदर हमने 5.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया और आज हम 5.5 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि एक तो बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। दूसरा, अगर देखें आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड आपके लिए क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी अगर 360, 480 या 720 पे करेंगे सो वाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर नज़र आएगा। सो बेटा बोर्ड के हवाले से ये 5.5 एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी अक्सर पेपर के अंदर लॉन्ग में या शॉर्ट में अक्सर क्वेश्चंस देखे जाते हैं। सो आप इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को मार्क करें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। सो इसमें देखें आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है जो कि लिखा है कि इफ़ L इज़ इक्वल टू ABC, यानी ये इसके अंदर एलिमेंट्स हैं और M है 3 and 4, देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस M एंड M क्रॉस L। यानी ये L क्रॉस M और M क्रॉस L जो है आपने इन दो सेट से फाइंड करना है और उसके बाद आपने देने कोई से 2 बाइनरी रिलेशंस देने हैं। सो वो कैसे फाइंड करने हैं? सबसे पहले देखें हम L क्रॉस M फाइंड करते हैं। सो L क्रॉस M से मुराद के L के एलिमेंट्स को आपने पहले लेना है और M के एलिमेंट्स को बाद में रखना है। यानी इनके हम बाइनरी रिलेशंस जो बनाएंगे या इनके जो हम बाइनरी मतलब रिलेशंस जो L क्रॉस M से कर रहे हैं कैसे करेंगे? A एलिमेंट को आपने इसके दोनों एलिमेंट से बारी बारी लिखना है। ये देखें A को मैंने 3 से लिख दिया, एक सेट बन जाएगा, फिर A को 4 से लिख देंगे सो ये दूसरा सेट बन जाएगा। इसी तरह से B को भी सेम यही प्रोसेस आपने करना है, B को 3 के साथ, B को 4 के साथ। नंबर 3 आपके पास C है सो C को 3 के साथ एंड C को 4 के साथ भी लिख देंगे। सो ये हमारे पास जो बाइनरी रिलेशंस बन गए हैं। यहाँ से उसने ये हमसे डिमांड किया कि फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस, यानी इसमें से आपने 2 बाइनरी रिलेशन कोई से भी आप निकाल लें। यानी इसमें रिलेशन 1 जो हम निकालेंगे सो बेटा उसमें आप ये देखें कि आपके इनमें से एक सेट तो मैं ये ले लेता हूँ A3। अच्छा, दूसरी बात ये आपने ख्याल करनी है कि रिलेशन 1 में आप A देखें इसका फर्स्ट एलिमेंट है सो दूसरा आप सेट वो उठा लें जिसमें फ़र्स्ट एलिमेंट फ़र्क हो। सो एक आप ये कर लें B3। सो ये भी देखिए 2 बाइनरी रिलेशन आ गए हैं, लेकिन अगर आप एक और इसमें शामिल करना चाहें सो एक C3 वाला भी आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए डिमांड है 2 बाइनरी रिलेशंस की, सो ये आप इसमें दे सकते हैं। इसी तरह से इसका रिलेशन 2 को क्या होगा, यानी 2 रिलेशन 2 आपने बताने हैं क्योंकि 2 बाइनरी रिलेशंस देने हैं। अब आप इनको छोड़कर बाकी आप देखें A4 लिख सकते हैं, दूसरा आप सेट B4 लिख लें या C3 लिख लें, चलें कोई बात नहीं, कोई सा भी आप रिलेशन आप इसमें उठा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है ये सारे बाइनरी रिलेशन है, लेकिन उसने ये आपसे डिमांड किया कि इसमें से 2 बाइनरी रिलेशन जो है वो हमें बना कर दें। सो इसका L इंटू M तो हमने ये बना लिया, इसके 2 बाइनरी रिलेशंस भी दे दिए। अब हम करते हैं M इंटू L, यानी M क्रॉस L। सो M क्रॉस L से मुराद कि M के एलिमेंट्स को आपने पहले लेना है। जैसे यहाँ पर हमने A को यानी कि L के एलिमेंट्स को पहले रखा, अब आपने M के एलिमेंट्स को पहले रखना है। सो 3 को हम क्या करेंगे, A से भी करेंगे, 3 को B से भी और 3 को C के साथ भी लिखेंगे। इसी तरह से 4 को भी आपने ऐसे ही करना है, 4 को A के साथ भी लिख लिया, 4 को B के साथ भी लिख लिया और 4 को C के साथ भी लिख लिया। सो ये तमाम M क्रॉस L के
तमाम बाइनरी रिलेशंस बन गए। अब यहाँ से भी आप दो रिलेशन निकालें, यानी R1 जो आप लेंगे, कोई से भी आप इसमें दो रिलेशन ले लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3A ले रहा हूँ एक, और एक मैं 3C ले लेता हूँ, 3C। चलें 4A ले लेते हैं या 4B कर लें, चलें ये ले लिया, कोई सा भी आप ले सकते हैं। दो रिलेशन ये आगे। R2 के अंदर भी आपने ऐसे ही कोई से और ले लें, 3B ले लिया एक, और एक आपने 4C कर लें, चलें। सो ये दोनों के आंसर आ गए। सो यहाँ पे बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें लिखा है, इफ़ y इज इक्वल टू -2 1 2 देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस फॉर y इनटू y, यानी y क्रॉस y, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। यानी काम इसमें भी वही है, आपने फाइंड क्या करना है, y क्रॉस y, और उसके बाद आपने कोई से दो बाइनरी रिलेशन वहाँ से उठा लेने हैं और उनकी रेंज और उनकी डोमेन भी बतानी है। सो देखें हम y इनटू y से क्या मुराद है कि यही y है, इसके एलिमेंट्स को इन्हीं के साथ आप क्रॉस में लिखें, यानी y क्रॉस y। सो देखें अगर मैं लिखूँगा -2 को, सबसे पहले तो -2 से ही लिखा जाएगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, -2 को 1 से, फिर -2 को 2 के साथ, इसी तरह से अब 1 की बारी होगी। सो 1 को क्या करेंगे, 1 को भी सेम इसी तरह से लिखेंगे आप, यानी 1 इंटू -2, यानी 1 को पहले -2 से, फिर 1 को 1 से, और फिर 1 को 2 से लिख लिया, ठीक। यानी इसी के एलिमेंट्स को आप दोबारा से लिख रहे हैं। अब 2 को आप तीनों से दोबारा से लिखेंगे। देखें 2 को लिखा सबसे पहले -2 से, फिर 1 से, 2 को 1 से, और फिर 2 को 2 को 2 के साथ ही। सो ये हमारे बाइनरी रिलेशंस आ गए। अब यहाँ से फाइंड करने हैं टू रिलेशंस। चले R1 हम रिलेशन 1 जो फाइंड करते हैं वो यहाँ से हम कोई से भी दो एलिमेंट्स वो दो रिलेशन, 2 ही उठा लें, 3 उठा लें। सो उनके बाद हम क्या करेंगे, उनकी डोमेन और उसी की रेंज भी बतानी है। सो बेटा देखें अगर हम इसमें से 1 2 3 कोई से भी मतलब 2 आप एलिमेंट्स उठा लें। सो इसमें से हम ऐसा करते हैं कि ये चलें रेंज वाला जिस जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ये वाला ले लेते हैं, 1 एंड -2। इसके साथ एक आप और कर लें, 1 2 वाला कर लें, या 2 वाला कर लें, ये 2 1 वाला कर लेते हैं, ठीक। कोई सा भी रिलेशन आप ले सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि मैंने ये क्यों नहीं लिया, आप ये भी उठा सकते हैं। अब ये देखिए इसकी डोमेन कैसे निकालनी है। आप लिखेंगे DOM R1, यानी डोमेन ऑफ रिलेशन 1 क्या होगी। आप इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं इनको अगर आप लिखेंगे सो बेटा ये इसकी डोमेन कहलाएगी। ये देखें ना, इधर 1 है इधर 2 है। सो फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। अगर आप इसकी रेंज देखें कि रेंज ऑफ R1 क्या होगी, सो सेकंड एलिमेंट्स जो होंगे वो इसकी रेंज कहलाएंगे, जो कि -2 और 1 होंगे। सो ये तो हमारा इसका जो रिलेशन 1 है इसके हिसाब से हो गया। इसी तरह से अब हम रिलेशन 2 लेंगे। सो रिलेशन 2 के अंदर आप कोई से और 2 या 3 सेट उठा लें यहाँ से, और फिर उनकी भी आपने रेंज और डोमेन बतानी है। चलें हम पहले वाले ही ले लेते हैं, जैसे कि 2 -2, एक सेट ये ले लिया। इसके बाद आप ऐसा करें 1 -2 वाला, चलें वो यहाँ पर लिया हुआ था, अब हम कर लेते हैं 1 एंड 1। इसके बाद एक और चलें ले लेते हैं, वो आप रख लें 2 1, चलें ये रख लिए। अब इनकी भी क्या करना है, आपने लिखना है डोमेन ऑफ R2, यानी यहाँ पर आपने क्या लिखा, R2 लिखने हैं। R2 लिखने से क्या मुराद है, इससे मुराद कि आप इनके भी एलिमेंट्स जो फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उठाएं। सो देखें -2 1 और ये वाला नंबर 2 आ गया। सो ये हमारी आ गई डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट जब भी कोई आएगा वो डोमेन कहलाएगा, और इसी के साथ अगर हम रेंज लिखेंगे R2 की, यानी रिलेशन 2 की रेंज लिखेंगे। सो बेटा देखें -2 1 एंड 1 है। सो -2 1 दोबारा से 1 एग्जिस्ट कर रहा है, सो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये इन दोनों के भी आंसर्स आ गए। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 बी सेम उसी पैटर्न से है। यहाँ पर देखें आपको एल गिवन है ABC, एम है DEFG, देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस इन ईच ABC, यानी नंबर 1 2 3 आपको ऑप्शंस गिवन है कि L इंटू एल फाइंड करें, L इंटू एम एंड M इंटू एम। यानी ये 3 रिलेशंस आपने पहले फाइंड करके फिर इनकी डोमेन और रेंज यहाँ पर तो नहीं लिखी, लेकिन जस्ट उनके आपने कोई से दो रिलेशन बाइनरी रिलेशंस देने हैं। सो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, L इंटू एल। सो देखें L यहाँ पर क्या होगा, ABC, और दूसरा क्या होगा, वो भी L ही है, सो उसको भी हम लिख लेते हैं ABC। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, यानी L इंटू एल, ये नंबर 1 है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं जो कि फाइंड करने हैं। सो L इंटू एल, इट मीन्स के L को L से ही आपने मल्टीप्लाई करना है। सो A को आप A से करेंगे, A को B से, A को C से। इसी तरह से B को अब तीनों से करेंगे। सो B को A से लिखेंगे, B को B से, और B को C से लिख लिया। थर्ड हमारे पास एलिमेंट है C। सो C को A से लिखा, C को B से, एंड C को C से भी लिख लिया। सो ये बाइनरी रिलेशंस इसमें आए L इंटू एल। सो इसमें 2 बाइनरी रिलेशंस आप उठाएं। रिलेशन 1 आप लिख लें, A लिख लें, A C बल्कि B A लिख लें। चलें एक और दे देते हैं, आप CA लिख लें। सो ये रिलेशन 1 में आ गया। रिलेशन 2 के अंदर आप इनको छोड़कर कोई और दूसरे एलिमेंट्स उठा लें यहाँ से, जैसे AB लिख लिया एक। दूसरा रिलेशन BA, देखें यहाँ पर आ रहा है, चलें BB लिख लेते हैं। और तीसरा रिलेशन यहाँ से बेटा हम CB लिख लेते हैं। और ये भी चेक करें कि कोई रिलेशन 1 में वो सेट तो नहीं आ रहे। आ भी रहे हो तो कोई मसला नहीं, जस्ट आपने ये 2 रिलेशन उठा लेने। अब दूसरा हमारे पास जो पार्ट है वो है L इंटू एम। L इंटू एम है। सो पहले आप L के एलिमेंट्स लिख लें, ABC है, और M के एलिमेंट्स क्या हैं वो देखें, D E F एंड G है। सो L इंटू M क्या एलिमेंट्स आएंगे जब आप A को तमाम के साथ लिखें ज़रा। M के जो एलिमेंट्स हैं AD, A को E के साथ, A को F के साथ, एंड A को G के साथ। सो ये तो हमने जस्ट A को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखा जो कि M के अंदर थे। अब B की बारी है। सो B को लिखेंगे पहले D के साथ, फिर B को लिखेंगे E के साथ, इसी तरह से B को लिखेंगे F के साथ, और थर्ड है B को लिखेंगे G के साथ। अभी बेटा एक और C भी पड़ा हुआ है। सो अब C की बारी है। सो C को सबसे पहले D के साथ लिखेंगे, फिर C को E के साथ लिख लिया, और C को F के साथ भी, और C को G के साथ भी लिख लिया। सो बेटा इसके भी 2 बाइनरी रिलेशंस कैसे निकालें, यानी R1 इसके हिसाब से क्या होगा, आप यहाँ से कोई से भी 2 रिलेशन उठा सकते हैं, जैसे कि AD हमने एक ले लिया, बल्कि AG की बजाय BD लिख लें। चलें ये 2 रिलेशन हमने दे दिए एक। और रिलेशन 2 के अंदर भी आप AE लिख लें, और कोई सा भी एक यहाँ से रिलेशन आप BE लिख लें। एक और दे देते हैं, चले थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ये 2 रिलेशन इसमें उठा लिए। इसी का थर्ड पार्ट है M इंटू एम। सो M इंटू एम वो नंबर 3 पर है, जो कि फाइंड क्या करना है, M इंटू एम। सो पहले क्या करेंगे, हम इनके एलिमेंट्स को लिखते हैं, यानी M के एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास, वो है D E F एंड G। सो दूसरा सेट क्या होगा, वो भी M ही होगा। सो वो भी क्या होगा, D E F एंड G। सो बेटा इस D को तमाम एलिमेंट से जब लिखेंगे तो M क्रॉस M बनेगा, यानी D को सबसे पहले लिख लिया D के साथ ही, फिर D को लिख लिया E के साथ, फिर D को F के साथ, और D को G के साथ लिख लिया। अब E की बारी है। सो E को जब लिखेंगे D के साथ, E को E के साथ ही, फिर E को F के साथ, एंड E को G के साथ। अब F की बारी होगी। सो चले नीचे बना लेते हैं। यहाँ पर F को पहले लिखेंगे D के साथ, F को E के साथ, F को F के साथ,
और F को G के साथ। अब लास्ट है G, सो G को पहले लिखेंगे D के साथ, G को E के साथ और G को F के साथ और लास्ट में G को लिखेंगे G के साथ। और यहाँ पर आप इसकी जो ब्रेसेस हैं ब्रैकेट वो आप क्लोज कर देंगे। सो इसके लिए भी जब आप रिलेशन 1 देंगे, सो इसमें से आप एक तो कोई से भी दो एलिमेंट, दो मतलब बाइनरी रिलेशन उठा लें। एक चले मैं डी ई ले लेता हूँ, एक ये ले लिया मैंने, और एक मैं ई डी लिख लेता हूँ, ई डी। ये मेरे पास रिलेशन 1 आ गया। और रिलेशन 2 के लिए बी मैं यहाँ से कोई सा भी लिख लेता हूँ। चलें, एक ई लिख लिया और दूसरा ई जी लिख लिया, और इसमें चलें एक और दे देते हैं, एफ जी दे देते हैं जी। ये हमारे पास दो रिलेशन इसके भी आ गए। सो देखें, ये बिल्कुल कुछ नहीं है, जस्ट आपने एल क्रॉस एम, एल क्रॉस एल और एम क्रॉस एल, उनके एलिमेंट्स को उन्हीं से बार बार क्रॉस में लिखते जाना है। सो आपका सवाल ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। सो हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जस्ट है तो शॉर्ट के हवाले से बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन ये बच्चों को समझ नहीं आती कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे वो कैसे फाइंड करेंगे। सो बेटा देखिए, लिखा है कि इफ़ सेट एम हैज़ 5 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस ऑफ एम। यानी एम के अंदर एक एलिमेंट्स, मतलब जो एलिमेंट्स की जो तादाद है वो 5 है। सो इसके 5 एलिमेंट्स के हिसाब से इसके जो बाइनरी रिलेशंस बनेंगे वो कितने बनेंगे। सो इसका नंबर देखें, सॉल्व करने का ये तरीका होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इज़ इक्वल टू 5। सो इसके जो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। सो उसको फाइंड करने का आपने ये फार्मूला याद रखना है, 2 रेज़ टू पावर n इंटू n। अब यहाँ पर n से क्या मुराद है, कोई से भी दो सेट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास l है जो कि 3, 4, 5 के बराबर है, m है जो कि 5, 6, 7, 8 के बराबर है। सो n से मुराद कि इन दोनों के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, देखें इसके अंदर 3 हैं सो 3 लिखेंगे, इसके अंदर 4 हैं सो 4 लिखेंगे। सो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे सो 3 4 are 12, ये उसके नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि एक m सेट है, उसके अपने ही अगर एलिमेंट्स के साथ उसका सेट बनाएं तो उसके कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। सो 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 कर देंगे, सो 2 की पावर 25। ये आपने जस्ट इसका आंसर देना। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, लॉन्ग के हवाले से ये अक्सर पेपर में देखा जाता है। सो इसे मार्क करें आप। यहाँ पर देखें लिखा है, रिलेशन दिया है कि फैल इज़ इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 5। और जो m के एलिमेंट्स हैं y सच डैट y बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स और एंड y लेस देन 10 के है। अब यानी कि इनके पहले आप जो एलिमेंट्स हैं वो ज़रा लिखें कि x जो है वो नेचुरल नंबर पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये सेट के अंदर देखें नेचुरल नंबर हैं और वो 5 तक हैं, और 5 भी उसमें देखें ना लेस देन और इक्वल टू 5, इट मींस 5 भी शामिल है। सो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। सो 1 2 3 4 और 5 लिख लिए। सो इसी के साथ m लिखा, तो m देखें क्या है कि y सच डेट y बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। सो बेटा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7, और देखें लेस देन 10 है। सो 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, वो एक इवन ओड नंबर है, जबकि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हों। अब देखिए रिलेशन क्या बनाना है, देन फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस L इंटू M, यानी L इंटू M के हिसाब से आपने इनका रिलेशन बनाना है। और ये वाले जो 4 इसकी रिलेशंस दिए हैं ये आपने फाइंड करने हैं, और इनकी डोमेन और इनकी रेंज भी आपने डिफाइन करनी है जी। तो इसमें देखें सबसे पहले आपको जो एंड आल्सो राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच, जी बिल्कुल ये लिखा हुआ है।
सो हम क्या करते हैं, L इंटू एम पहले इसका रिलेशन बनाते हैं, L इंटू एम। सो बेटा देखें L इंटू एम जब करेंगे सो आप तमाम एलिमेंट्स को m के साथ लिखें। जैसे 1 को मैं सबके साथ पहले रिलेशन बनाऊंगा, 1 इंटू 2 1 3 1 5 1 7। ठीक, ये 1 के साथ इन तमाम एलिमेंट्स को आपने मेंशन कर दिया। अब 2 की बारी है, सो 2 से देखें जब आप इसी से आगे ले लेते हैं, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 5 के साथ और 2 को 7 के साथ। 3 की बारी है, सो 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 5 के साथ, 3 को 7 के साथ। अब 4 की बारी है, सो 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को 5 के साथ लिख लेंगे और 4 को 7 के साथ। नंबर 5 की बारी है, सो 5 को 2 के साथ भी लिखेंगे, 5 को 3 के साथ भी, 5 को 5 के साथ भी और 5 को 7 के साथ भी। सो ये अभी तो मेरे जस्ट बाइनरी रिलेशंस बने हैं, यानी जो कि इसके अंदर जितने भी हम बाइनरी रिलेशंस बना सकते थे सो वो सारे इसके हिसाब से तो बन गए। अब हमें जो रिक्वायरमेंट है वो आपने ये रिलेशन 1 इसके ऊपर देखें अप्लाई करना है। चलें यहीं पे अब शुरू करते हैं। रिलेशन 1 क्या होगा, वहाँ से ये देखिए कि लिखा है कि रिलेशन 1 ये है कि आपने x और y के वो कोऑर्डिनेट्स आपने उठाने हैं जिसमें y लेस देन x के हो। यानी ये कंडीशन ये अप्लाई की गई है कि आप ये देखें ना एक्स वाई से मुराद ये कोई भी जो फर्स्ट एलिमेंट है x का है, दूसरा एलिमेंट y का है, कोई से भी आप यहाँ से कोऑर्डिनेट्स उठाएं जिसमें y जो है वो लेस हो x से। सो बेटा देखें फर्स्ट एलिमेंट x का है, सेकंड जो है वो y का है। सो वो वाले उठाने हैं जहाँ पर सेकंड एलिमेंट जो है वो लेस हो पहले एलिमेंट से। सो अगर आप देखें तो इसमें तो कोई भी नहीं है, यहाँ पर बराबर है, जबकि ये आपका नंबर एक आ रहा है 3 और 2। यहाँ पर देखें ना जो y है वो लेस है x से। इसके बाद एक ये वाला जो y नहीं बल्कि ये नहीं है, ये आपका सेकंड। उसके बाद ये वाला नंबर है 4 और 3 वाला, यानी यहाँ पर भी देखें सो y जो है वो लेस है x से। x क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड y है। थर्ड रिलेशन कौन सा ढूंढते हैं ज़रा देखें, इसमें भी x जो है वो ग्रेटर है, बल्कि लिखना है y लेस देन हो, जबकि यहाँ y देखें ग्रेटर आ रहा है। 5 2 जो है ना ये एक लेस है और लास्ट में ये 5 3 आ जाएगा। और देखें और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके अंदर ये कंडीशन अप्लाई हो रही हो कि रिलेशन 1 के हिसाब से कि एक्स वाई वो एलिमेंट्स उठाएं जहाँ पर y की वैल्यू जो सेकंड वैल्यू है वो पहली वैल्यू से छोटी हो। सो ये निकाल ली। अब आप इसकी डोमेन भी निकालें, यानी डोमेन ऑफ R1 क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट आप उठा लें। सो देखें 3 4 एंड 5 देखें डबल एग्जिस्ट कर रहा है, सो आपने एक बार इसे मेंशन करना है। इसी तरह से अगर आप इसकी रेंज देखते हैं R1 की, सो सेकंड एलिमेंट आप उठा लें, वो क्या है 2 और 2 3 2 3, सो जस्ट 2 3 एक बार ही आप लिखेंगे। सो ये आपका रिलेशन 1 का आंसर यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप रिलेशन 2 चलें यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम। रिलेशन 2 हमारे पास ये गिवन है कि वो ऐसा है कि आपने एक्स वाई वाले वो कोऑर्डिनेट्स उठाने हैं जहाँ पर सच डैट कि y इक्वल टू x के आ रहा हो। अब आप इस पूरे बाइनरी रिलेशंस के अंदर ज़रा जाएं, वो वाले एलिमेंट्स आप उठा लें जहाँ पर जो दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर हों। सो यहाँ पर देखें एक तो ये बेटा 2 2 आ जाएगा, यानी रिलेशन 2 के अंदर एक 2 2 आ रहा है, एक 3 3 आ रहा है, यानी दोनों एलिमेंट्स आपस में बराबर हों। सो इसके बाद चेक करें और कौन कौन सा, ये 5 5 वाला, यानी 5 इंटू 5। सो ये 3 ऐसे रिलेशन हैं जहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो बिल्कुल आपस में बराबर है। सो इनकी भी डोमेन बता दें। R2 की जो डोमेन है तो बेटा देखें 2 3 5 2 3 और 5 इसकी डोमेन आ गई। इसी तरह से इसकी अगर रेंज देखेंगे R2 की, सो देखें 2 3 5 2 3 और 5, ये आपने इसकी रेंज बता दी। ये तो नंबर 2 था। अब नंबर 3 की बात करें तो वहाँ पर देखें क्या रिलेशन है।
R3 आपने रिलेशन वो उठाना है कि जिसमें x और y के एलिमेंट्स जो हैं सच दैट इस फॉर्म में हो कि, एक मिनट ज़रा देख लें, इसमें भी सॉरी ज़रा इक्वलिटी का साइन लिखा गया है। सो इसमें आपने लिखना है कि y माइनस थर्ड x प्लस वाई करें। सो बेटा x प्लस वाई करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि x y वो उठाने हैं जहाँ पर अगर x प्लस वाई करें सो आंसर उसका 6 आना चाहिए। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई कि आपने वो रिलेशन 3 के अंदर वो एलिमेंट्स उठाने हैं कि दोनों को अगर प्लस करें सो आंसर 6 आए। सो रिलेशन 3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ज़रा ख्याल करें, ज़रा आएँ वापस कि दोनों का आंसर 6 आए। तो देखिए बेटा 1 एक तो यहाँ से आ रहा है 1 5, इसके बाद देखें तो ये एक आ रहा है 3 3 और यहाँ से 4 2, यानी दोनों को अगर आप प्लस करेंगे सो आपका आंसर जो है वो 6 आ रहा होगा। सो और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा बाइनरी रिलेशन नहीं है जिनको प्लस करें सो वापस आपका आंसर 6 आता हो। सो इनकी आप डोमेन R3 की भी निकालने सेम इसी तरह से R3 डेट इज़ इक्वल टू, देखिए डोमेन इसकी क्या आएगी 1 3 और 4, जबकि इसकी अगर रेंज देखेंगे हम, यानी रेंज ऑफ R3 डेट इज़ इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट आप उठाएंगे 5 3 2। सो ये आपका रिलेशन थर्ड भी कंप्लीट हुआ। सो फोर्थ रिलेशन के अंदर है ये बात हो रही है कि R4 में आपने ऐसे एलिमेंट उठाने हैं y x और y वाले जिसमें y जो है माइनस करें x से तो आंसर 2 आए। यानी ये रिलेशन यहाँ पर ये है कि x y वाले वो उठाएं जिसमें आप सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करें तो आंसर 2 आए। सो यहाँ पर देखें अगर y में से हम 1 माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा। इट मीन्स R4 के अंदर फर्स्ट हमारा जो सेट पाया जाएगा वो होगा 1 3। सेकंड एलिमेंट देखते हैं कौन सा है कि y में से अगर 2 निकालें 3 आ रहा है, और देखें ज़रा y में से 3 माइनस करें सो यहाँ से 2 आएगा, यानी 3 और 5। इसके अलावा और देखें सो 4 3 यहाँ से आएगा और 5 5 5 यहाँ से 5 7। यानी अगर आप इन सब को चेक करें तो यहाँ पर देखें मैं सेकंड एलिमेंट से अगर फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करूँगा सो आंसर मेरा क्या आएगा 2 आएगा। सो इनकी भी अगर आप डोमेन देखें, डोमेन ऑफ R4 क्या होगी 1 3 5 1 3 5। सो इसी की अगर रेंज देखेंगे हम, रेंज R4 लिखना है साथ क्योंकि हम रिलेशन 4 फाइंड कर रहे हैं। सो बेटा रेंज होगी 3 5 7। सो 3 5 7। सो यहाँ पर बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर